चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिर से कबीरदास जी के अगले दोहे के बारे में। इस दोहे को देखकर आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इस दोहे को सुना होगा या फिर अपनी स्कूल लाइफ में अपनी हिंदी किताब में आपने इसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम हमारे पुराने अंदाज में फिर से करने वाले हैं इस दोहे का शब्दार्थ, इस दोहे का भावार्थ और फिर देखेंगे हम इसकी विस्तृत व्याख्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके शब्दार्थ के बारे में। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस दोहे के प्रत्येक शब्द के अर्थ को। ठीक है, निंदक, निंदक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो निंदा करता है। ठीक है, ठीक है, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, निंदक, निंदा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, जो आपकी क्या करे, निंदा करे, आपकी आलोचना करे, आपकी बुराई करे, वो होता है निंदक। नियरे, नियरे का मतलब होता है निकट, पास, निकट, पास। ठीक है, निकट या पास में। राखिए, राखिए का मतलब होता है रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए। आंगन, घर का, घर के बाहर का खुला हिस्सा क्या कहलाता है, आंगन। ठीक है, कुटी, कुटी मतलब कुटिया या झोपड़ी। ठीक है, कुटी मतलब क्या होता है, कुटिया या झोपड़ी। छवाए, छवाए अवधि शब्द है, इसका मतलब होता है छवाकर, छवाकर मतलब बनाकर। ठीक है, ये बनवाकर, छवाकर मतलब होता है बनवाकर। ठीक है, ये था इसका पहली लाइन का अर्थ। बात करते हैं दूसरी लाइन की। बिन मतलब बिना। ठीक है, बिन मतलब बिना, विदाउट। ठीक है, पानी, वाटर, साबुन, साबुन, बिना वही, विदाउट। ठीक है, निर्मल, निर्मल स्वच्छ, स्वच्छ या फिर पवित्र या फिर साफ। ठीक है, निर्मल क्या है इसके समानार्थी। करे, कर देता है, क्या हो जाएगा, कर देता है, कर देता है। स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, चरित्र। ठीक है, स्वभाव होता है इसका मतलब, स्वभाव या चरित्र, क्या कह सकते हैं, आदत। ठीक है, तो ये थे इस दोहे के प्रत्येक शब्द के अर्थ। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर बात करेंगे इसके भावार्थ के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कबीरदास जी इस दोहे में हमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, जो व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, आपकी बुराई करता है, उसे हमेशा अपने निकट, अपने पास रखना चाहिए, अपने निकट, अपने पास रखना चाहिए। अगर संभव हो तो उसे अपने ही आंगन में, अगर संभव हो तो उसे अपने ही आंगन में कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए। इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि जिस प्रकार हमारे कपड़ों और शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए जिस तरह से पानी और साबुन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से निंदक, निंदा करने वाला व्यक्ति, उसी तरह से निंदा करने वाला व्यक्ति आपकी कमियों को, आपकी कमियों को बिना पानी और साबुन के बता बताकर या फिर टोक टोक कर आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को क्या करता है, पवित्र कर देता है। तो ये था इस दोहे का पूरा भावार्थ। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, अब बात करते हैं इसके बाद इसके भावार्थ के बारे में। आप पढ़ लीजिए इस भावार्थ को एक बार फिर से। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने आलोचक, जो व्यक्ति निंदा करता है, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, बल्कि उसके लिए अपने आंगन में ही रहने की जगह
बना देनी चाहिए या कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए, क्योंकि निंदक हमारी कमियों और गलतियों को बता बताकर हमारे स्वभाव और चरित्र को सुधारने का प्रयास करता है, सुधारने का काम करता है। जैसे पानी और साबुन शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही निंदक बिना किसी साधन के, बिना किसी साबुन या पानी के हमारी बुराइयों को दूर करके हमारे स्वभाव को निर्मल और बेहतर बना देता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं इसके गहरे संदेश के बारे में। चलिए, तो ये था कबीरदास जी के दोहे का भावार्थ। अब हम समझेंगे इसके पीछे का गहरा संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपकी सबसे ज्यादा आलोचना करता है वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक भी हो सकता है। जिस व्यक्ति को हम अपना दुश्मन समझते हैं, कबीरदास जी ने उसे जीवन का आईना बताया है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति, हर इंसान सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है, बस लोग उसकी वाहवाही करें, उसे अच्छा कहें। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति आपकी तारीफ करता है वह हमेशा आपका भला नहीं चाहता, जबकि जो आपकी गलतियां बताता है वह कभी कभी पूरी जिंदगी आपकी बदल देता है। जरा सोचिए, अगर आईना हमारी कमियां दिखाना बंद कर दे तो क्या हम खुद को कभी सुधार पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आलोचना एक ऐसा आईना है जो इंसान को उसकी असली तस्वीर दिखाती है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत गुस्सा मत होइए, बल्कि एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या सच में मुझ में यह कमी है? और अगर जवाब में हाँ मिले तो उस इंसान को दुश्मन नहीं, अपना गुरु मानिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कमजोरी बता देता है वह आपकी हार नहीं बल्कि आपकी जीत का रास्ता खोलता है। हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक उसे घिसा न जाए, और इंसान भी तब तक महान नहीं बनता जब तक वह आलोचना की आग में तपता नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी बुराई करे तो टूटिए मत, बिखरिए मत, बल्कि मुस्कुराकर कहिए, थैंक यू, आपने मुझे मेरी असली कमजोरी दिखा दी। याद रखिए, जो आपकी कमियां बताता है वह आपको भीड़ से अलग भी बनाता है। कबीरदास जी का यह दोहा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाली एक सीख है। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें अपनी निंदा सुनकर दुख होता है। तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई एम अनस्टॉपेबल, और दिखा दीजिए कि आप रुकने वालों में से नहीं हो। तो ये था कबीरदास जी के इस दोहे के पीछे का गहरा संदेश। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।